तो देखो इस केस में n जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है। क्या हमेशा mg cos थीटा के इक्वल रहेगा क्या? नहीं ना, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इस क्वेश्चन में अभी तक जो हमने पढ़ा है इस थ्योरी में, किसी को कोई डाउट? क्योंकि ये ज्यादातर अब क्वेश्चन से ही समझ में आएगी ये चीजें, पर हमको थोड़ा सा बेसिक याद भी करना पड़ेगा, तभी हम आगे चल सकते हैं। यहाँ तक देखो हाँ निहारिका बोलो। सर क्लियर है? क्लियर है बाकी सबको? यस सर। यस सर। ठीक है फिर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं हल्का, क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। देखो एक बॉडी चल रही है नीचे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है कितना? थीटा। थीटा। ठीक है। फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरीज विद डिस्टेंस x। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है? k मल्टीप्लाई बाय x। दिख रहा है ना सबको ये? यस सर। मतलब क्या है, कोई बता सकता है? अगर x जो है वो डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का? ये kx का मतलब क्या हो गया? ये म्यू इज इक्वल टू के एक्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसको क्या क्या पढ़ोगे? मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, मैं ऐसे समझो, सोचो थोड़ा। ये म्यू इज इक्वल टू के एक्स हमें क्या बताना चाह रहा है? नहीं बता पा रहे? कि जी वो के एक्स के बराबर है। हाँ ये x क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है और के कांस्टेंट है। हाँ इसका मतलब क्या हो रहा है? म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? कि जो यू है वो डिस्टेंस के इतने डबल है कि इतना ट्रिपल। हाँ के मतलब डबल है। वो म्यू है यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस। जैसे जैसे ऐसा। डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज होगा। हाँ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। x की वैल्यू चेंज हुआ तो यहाँ म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसमें लिखा भी हुआ है म्यू जो है वो फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ क्या? डिस्टेंस। इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। हियर x इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी डाउन द प्लेन। कि बॉडी कितना डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रेवल किया। मान लो बॉडी यहाँ थी, कुछ टाइम बाद यहाँ आई, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? x। अब बॉडी थोड़ी सी और आगे गई तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x, फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा x, फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा x। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी क्या हो जाएगा? x। वो बढ़ता जाएगा, वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है सबको? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ म्यू की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पे क्या थी? तो क्या लिखोगे? सर क्या? म्यू की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पर क्या थी? देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत आसान है। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 5 यूनिट्स था, x की वैल्यू 5 थी, तब म्यू की वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन म्यू की वैल्यू जो दे रखी है उसमें देखो kx। सर हाँ पाँच। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 5 के 5 के। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 6 है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6k। 7 है तो क्या हो जाएगी? 7 1 है तो क्या हो जाएगी? 1k। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0 एट ए डिस्टेंस x नोट। अब वो कह रहा है जब बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x नोट। तो नेट फोर्स उसके ऊपर क्या थी उस टाइम? 0। जीरो। समझ में आ रहा है? उस फोर्स का नाम बताना है उसको, उस फोर्स की इक्वेशन आपको बतानी है। कैसे पता लगेगी? सबसे पहली बात तो ये कितने डिस्टेंस की बात हो रही है, पहले तो बॉडी पे फोर्स दिखा दो कौन कौन सी लगेगी। यहाँ पर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा हूँ। ये क्या होगा? सर mg sin थीटा। mg sin। और ये क्या होगा? mg cos थीटा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा?
सर ऑपोजिट किसके? mg sin थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। मैंने mg नहीं लिखा, किसी को कोई डाउट है? mg क्यों नहीं लिखा, कौन बताएगा? निहारिका बताओ। सर जब हम इनके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं इनको तो mg को हम भूल जाते हैं, जिसके हाँ, क्योंकि वो कंपोनेंट में ही कर दिया ना हमने। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, बॉडी नीचे जा रही है तो कौन क्या लग रही होगी इक्वेशन? mg कौन लेके जा रहा होगा नीचे इसको बच्चों? mg sin थीटा। mg sin थीटा। और अपोज कौन कर रहा होगा? फ्रिक्शन। लेकिन उसने कहा है नेट फोर्स इक्वल होगी, यानी नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स के क्या होगी? इक्वल। नेट फोर्स इक्वल बोला है ना, इसमें नीचे कौन लग रहा है? mg sin थीटा। और ऊपर कौन लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? इक्वल। इक्वल हो जाएंगी। तो mg sin थीटा तो ठीक है, f की जगह क्या लिख सकता हूँ? म्यू इंटू mg cos n लिख रहे हैं अभी, n है ना, mg sin थीटा। और आपको पता है n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? mg cos थीटा। म्यू की जगह क्या लिखूं, पहली बात तो ये बताओ। n की जगह तो लिखूंगा mg cos थीटा। म्यू की जगह क्या लिखूं? kx लिखूं क्या? हमने नेट फोर्स को इक्वल लिखा है एक दूसरे के, मतलब बैलेंस कर दी। नेट फोर्स 0 है, मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल है। तो ये कब हुआ था? जब x की वैल्यू क्या है? 0। देखो ध्यान से। 0 नहीं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन हुआ वो बच्चे। x नॉट। तो kx, म्यू की वैल्यू kx की जगह क्या लिख दूंगा? kx नॉट। ये बात किसको समझ में नहीं आई? देखो, मेरे पास इक्वेशन पूछी थी, मेरे से पूछा था क्या कि सर बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी नेट फोर्स की। मैंने कहा नेट फोर्स की इक्वेशन तो बता देंगे हम। मतलब उसने कहा नेट फोर्स 0 होगी एट ए डिस्टेंस x नोट। उसने ये पूछा है मेरे से, सॉरी, इसने क्या कहा है? नेट फोर्स 0 होगी। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ऊपर वाली फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? नीचे वाली फोर्स। तो ये कब होगा? उसने बताया हुआ है x की वैल्यू जब किसके इक्वल हो जाए? x नॉट के। तो मैंने वो इक्वेशन के लिए मैंने बोला कि अगर नेट फोर्स 0 है तो ये वाली फोर्स इसके इक्वल होगी, मैंने कर दिया। अब mg sin थीटा, अब f की जगह म्यू इंटू n लिखूंगा। n की जगह तुम सबने बोला mg cos थीटा, मैंने लिख दिया। म्यू की जगह लिखना होता है kx, लेकिन ये जिस डिस्टेंस की बात कर रहा है वहां पर x किसके इक्वल है? x नॉट। तो बस अब x नोट की वैल्यू नहीं आ सकती क्या यहाँ से? mg से mg कट गया तो x नोट किसके इक्वल आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। दैट इंप्लाइज x नोट किसके इक्वल आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा। थीटा अपॉन में क्या? बात ही खत्म। क्लियर है ये? देखो, दिख रहा है सबको? यस। किसी को कोई भी डाउट है? आपके पास पूरा 1 मिनट है, इसको अच्छे से देख लो पहले, और फिर कोई डाउट है तो पूछ चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, देख लो अच्छे से एक बार। मैं मोल्ड कैसे होके आ सकता है ये भी बताऊंगा, पहले इसको देखो। लेकिन हैंड रेस करना। सर ये u इज इक्वल टू kx वाला पार्ट समझा दो। कौन सा u इज इक्वल टू kx? देखो उसने कहा है म्यू है, ये पहली बात तो यू मत बोलो, इसको म्यू बोलो, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। इसने कहा है म्यू की वैल्यू kx गिवन है अपने को, यानी जब x चेंज होगा तो म्यू भी चेंज होगा। अब इस केस में हमें लास्ट में पूछा हुआ x किसके इक्वल है? x नोट के इक्वल। तो मैं म्यू की वैल्यू क्या लिख दूंगा? k इंटू x की जगह k इंटू x नोट। कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो x इज इक्वल टू x नोट पर बात कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू x नोट पर, क्योंकि तभी मैं इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि इसने ही बोला है कि जब x डिस्टेंस x नोट के इक्वल है तभी नेट फोर्स इनके ऊपर 0 है, यानी नीचे वाली फोर्स किसके इक्वल है? ऊपर वाली। और किसी डिस्टेंस के लिए ऐसा नहीं गिवन, सिर्फ x की वैल्यू x नोट पर ऐसा है, इसीलिए मैंने जब म्यू की वैल्यू पुट करी है वहां पर kx की जगह क्या लिखा है? kx नोट। अगर वो मेरे को बोल देता x की वैल्यू 4 पर ऐसा हुआ है तो मैं k x नोट की जगह क्या लिख देता? k इंटू 4 उसी डिस्टेंस पर ऐसा करूंगा। क्लियर है क्या सबको? चलो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। अब आप इक्वेशन बनाएंगे,
सेम क्वेश्चन है, मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं कि फाइंड इफ द नेट फोर्स is 0 at a distance double than the x naught, then find x naught. x naught की जगह नहीं बोलते, find out the distance, find the distance. फिर क्या होगे, या ऐसे भी ना करो तुम और अच्छे से देखो, समझना है ना हमने, ये भी बहुत आसान था वैसे। एट ए डिस्टेंस अच्छा, क्वेश्चन को ऐसे लिखो, एट ए डिस्टेंस z, कुछ भी नाम दे सकता हूँ ना, z एक्सिस नहीं है ये, बस z है, कुछ नाम है डिस्टेंस का, ठीक है। देन फाइंड z, समझ में आ रहा है? Yes sir. ये बॉडी नीचे जा रही है, एक ऐसा डिस्टेंस आया जब दोनों के, जब नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, और वो डिस्टेंस दे रखे z, उसी z की तुम्हें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्लियर है सबको, सब कुछ? Yes sir. ट्राई करो और मेरे को बताओ फटाफट इक्वेशन क्या बनेगी। बहुत आसान था, ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, बट कर लो, कोई बात। जिसको स्लाइड देखनी है वो बता देना। हैंड रेस करे रखो जिसका हो गया, बाकी जिसको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछ लो। सर इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करना है? हाँ बच्चे, वही करना है, बिल्कुल सेम चीज है, बस मैंने z बोल दिया उस डिस्टेंस को, सब कुछ तो सेम आएगा। हैंड रेस करो बस, बाकी अभी तक 3 का हुआ है, ये तो क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए था भाई। ट्राई Yes sir. करो, ट्राई करो। पहले वाले वो भी मुझसे हो गया, हाँ और ऐसे ही हो गया, उसमें मुझे पता क्या फर्क आएगा क्या नहीं, बस इक्वेशन पता है, उसमें बस चेंजेस करने। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, बताओ बच्चों क्या आंसर आया। बच्चा भी कर देगा इसको देखने में। बोलो। सर z इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन k। Theta upon k. सेम आंसर है, बस Yes, मैंने yes. तो क्या बोल दिया, z बोल दिया। That बोल दिया. पहले वाले क्लियर है? यस सर। Yes sir. चलो, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। आइए अब ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। A body is sliding down an inclined plane having coefficient of friction 0.5. एक बॉडी नीचे जा रही है inclined plane पे। अब इस बार डायग्राम तुम ही बनाओगे, ठीक है। 0.5 उसका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.5। अगर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या है, डबल है ना, ऑफ द Yes. रिजल्टेंट, Downward force along the inclined plane. हाँ डाउनवर्ड फोर्स है, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स कहाँ है, इंक्लाइंड प्लेन की तरफ, mg की तरफ नहीं है, वो नीचे वाले इंक्लाइंड प्लेन की डाउनवर्ड है। तो तुम्हें क्या बताना है, थीटा बताना है, जो किस किस के बीच में है, इंक्लाइंड प्लेन एंड Horizontal. क्वेश्चन समझ में आया? Yes sir. देख लो एक बार, पहले तो इसकी फिगर में बना देता हूँ। चलो देखो, ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये तुमको निकालना है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ये बॉडी है जो नीचे की तरफ जा रही है। अब नीचे की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, नेट फोर्स। नेट फोर्स उस वो क्या है, हाफ है, या ऐसा बोल दो जो नॉर्मल फोर्स है, वो नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है उसका क्या है, Double. डबल डबल। निकालना है, थीटा।
समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या निकालना है? थीटा। ठीक है अच्छा शिल्पा आपका हो गया क्या? सर कौन सा? ये वाला? हाँ सर ये नहीं हुआ। हाँ, हैंड लोवर कर लो बच्चे फिर। यस चलो सर। सब ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया वो पूछो पहले मेरे से। एक बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है उस सरफेस का, और तुमको बता रखा है जो नॉर्मल फोर्स है वो नीचे लगने वाली नेट फोर्स का क्या है? डबल है। नेट फोर्स का क्या है? डबल है। तो थीटा निकालो। क्या कोशिश करोगे? सब ट्राई कर रहे हो? यस सर। यस बाकी सब निका, कशिश, पूनम, सर तेजल, करिश्मा हूँ निशा, मैं। हाँ हाँ भाई, करिश्मा, निशा, पल्लवी, सुन रहे हो सब भाई? यस सर। रमिंदर, तनीजा, करो फटाफट। हैंड रेस करना जिसको भी क्वेश्चन समझ में आ जाए या कुछ भी उसने फाइंड आउट कर लिया हो, और जिसको समझ नहीं आया क्वेश्चन वो माइक ऑन करके पूछ ले या मैसेज कर सकता है। चलो 2 मिनट है, फटाफट ट्राई करो। वन मिनट लेफ्ट बच्चों, 1 मिनट लेफ्ट, फटाफट करो। सिर्फ अप्रोच पूछूंगा सबसे पहले मैं, सबको अप्रोच पता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो सब बोलेंगे जो भी तुम्हें पता है। चलो भाई स्टार्ट करो। किसी का कुछ आया आंसर? किसी का नहीं आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा किसी का। कोई अप्रोच बताएगा मेरे को? शांत तो मत बैठो, कुछ तो बोलो। कशिश तुम्हारा क्या आया बच्चे? कुछ आया आंसर? कशिश? नो सर। करिश्मा? सर नहीं आया? हाँ बोलो बोलो। tan theta 1। टेन थीटा वन? टेन थीटा वन? tan theta 45 डिग्री। यस सर अच्छा ऐसे 45। सॉरी 45। अच्छा बाकी किसी का क्या अप्रोच लगाई है बच्चे आपने? देखो उसने बोला है नॉर्मल फोर्स डबल होगा, किसका सर? सर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स का है ना। फोर्स है पहले तो इसके ऊपर फोर्सेस दिखा दो, ये वाली फोर्स कौन सी होगी?
नॉर्मल 45 नॉर्मल, ये क्या होगी? mg sin theta ये क्या हो गया? friction यहाँ इसके अपोजिट क्या लगेगी? mg cos of अब बताओ नेट डाउनवर्ड फोर्स, पहले पहले बताओ नॉर्मल फोर्स की बात हो रही है ना, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू डबल ऑफ नेट तो डाउनवर्ड फोर्स है कौन सी? बताओ। mg cos of नेट डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द cos इंक्लाइंड theta इंक्लाइंड प्लेन की तरफ, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? mg mg साइन थीटा साइन थीटा। लेकिन नेट फोर्स पूछ रहा है ना, तो नेट फोर्स क्या होगी? नीचे की तरफ वाले में से ये वाले को माइनस भी तो करो ना। नाउ डाउनवर्ड, तो mg साइन थीटा माइनस f f। ये जो है ये क्या है? नेट डाउनवर्ड डाउनवर्ड फोर्स। समझ में आ रहा है? यस क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नो सर कुछ भी? बाकी सब चलो। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। अब पूछ रहा है एंगल बिटवीन द प्लेन। अब ये कैसे करेंगे बताओ? अब तो नॉर्मल सिंपल सी बात है सर। एन किसके इक्वल है एक्चुअल में इस क्वेश्चन, इस फिगर के अकॉर्डिंग? mg cos of mg cos थीटा के mg cos थीटा। और आपने लगाया एन किसके इक्वल है वैसे? 2 2 mg sin theta minus f थीटा माइनस एफ, यानी एन की जगह ये पुट कर दो, ये किसके इक्वल आ जाएगा? mg cos थीटा। cos थीटा तो जो इसको खोल लो, तो 2 mg sin 2 थीटा mg sin थीटा minus minus 2f माइनस is equal is to equal mg cos is थीटा equal to ये- mg cos theta अब यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कर दो, यानी 2 mg Sin sin theta थीटा minus माइनस 2f इज इक्वल टू, mg cos mg theta cos थीटा ठीक है ये भी ठीक है सर। और क्या करें? म्यू की भी वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितनी? 0.5। 5 अब चाहते तो तुम इसको भी कर सकते थे और नॉर्मल भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे पास एक्सेलरेशन नहीं थी ना, इसीलिए तुमने ऐसा नॉर्मल इसको किया नहीं। चाहते तो तुम नॉर्मल से भी कर सकते थे, बट कोई बात। तो 2 mg sin थीटा माइनस 2, एफ की जगह क्या लिख सकता हूं? म्यू इंटू n n अच्छा 2 mg sin थीटा माइनस 2, म्यू की जगह कितना आया देखो? 0.5, यानी 1/2 लिख दो सिंपल 0.5 को। yes और sir. mg cos theta n की जगह mg cos theta mg cos थीटा अब दो चीजें लिख सकता हूँ n की जगह देखो, या तो mg cos थीटा लिख दो या सिंपल वो लिख दो। बात दोनों में सेम है। अब तुम्हें फ्रिक्शन निकालना है ना, अब चाहो तो फ्रिक्शन को काट भी सकते थे, लेकिन अब तुम कैसे लिखोगे? अच्छा तुम बताओ यहाँ पर क्या लिखूं? बताओ। Sir, mg mg cos cos थीटा theta चलो mg लिख cos दे। तुम्हारे लिए यहाँ पर mg cos थीटा लिख देते हैं, लेकिन अभी तुम्हें एक चीज बताऊंगा, करो तो सही तुम, फिर पता लग ही जाएगा तुम्हें। 2 से 2 cancel sir तो 2 mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mg cos cos theta थीटा। cos theta यहाँ पे लिख sir दो 2 formula mg sin, बता 2 2 mg sin थीटा इज इक्वल टू 2 mg 2 mg cos cos थीटा cos theta 2 mg से 2 mg कट गया। अब क्या निकालोगे? साइन थीटा कोस थीटा को उधर ले जाओ, साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 1। sir 1 टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 के। 1 तो थीटा किसके 45 टेंजेंट थीटा 1 होती 45 45 45 है। क्लियर है क्या? yes sir किसी को कोई भी डाउट है क्या? no तो sir देखो थीटा किसके इक्वल आ गया? 45। 45 देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है, किसी को कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ सकता है। अभी हम बेसिक पे ही चल रहे हैं। इसके क्वेश्चन ये भी जेई लेवल के हैं, लेकिन ये और मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए अभी, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम। अब मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आऊं तो फिर वो तो चलेगा ही नहीं ना। mg की वैल्यू दे दूं, साइन थीटा दे दूं और पूछूं n क्या है, अब ये तो कभी भी निकाल लोगे तुम। पहले इसको देखो ध्यान से। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो मेरे से, no sir फिर मैं No, sir. पूछूंगा। सेजल क्लियर है तुम्हें? yes sir निशा तुम्हें क्लियर है?
निशा चौहान, क्लास में हो बच्चे? यस सर। क्लियर है बच्चे आपको भी? यस। ठीक है। पल्लवी, आपको क्लियर है? यस सर। पल्लवी बताओ, नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ कितनी लग रही है? पल्लवी, अभी आपने रिप्लाई दिया बच्चे, बताओ नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रही है? इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ, इस तरफ नेट फोर्स कितनी लग रही है डाउनवर्ड? सर mg sin थीटा। नहीं, सिर्फ mg sin थीटा नहीं, नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स। सर तो अब mg sin थीटा माइनस f। वेरी गुड। नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी? mg sin थीटा माइनस f। अंजलि बताएगी। अंजलि, मुझे ये बताओ, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन के इंक्लाइंड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है वो कैसी है? कौन सी फोर्स? इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? सर एक तो एफ लग रही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सर, एन एन, और दूसरी? सर और डाउनवर्ड एम जी कोस थीटा। mg cos थीटा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल। इक्वल। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्लियर है आप सबको? यस सर। यस सर। सर आइए अब ये क्वेश्चन करिए। The force required to just move a body up the inclined plane is double the force required to prevent it from sliding down the plane. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कौन समझाएगा? अच्छा, क्वेश्चन समझाओ पहले मेरे को, ये क्वेश्चन पढ़ के और समझाओ। देखते हैं कौन समझाता है। कौन समझाएगा क्वेश्चन? आप सबके पास आधा मिनट है, जल्दी जल्दी देखो, 30 सेकेंड्स। सिर्फ समझाना है, क्वेश्चन पढ़ के और बताना है। बहुत आसान चीज है ये चीज तो। कोई नहीं बता पा रहा? निहारिका, पढ़ के बताओ क्वेश्चन को, क्या पूछा क्वेश्चन में? सर की एक फोर्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट सर एक फोर्स से लिए जो जस्ट मूव अ बॉडी जो डबल है सर, जो फोर्स रिक्वायर की है उस स्लाइडिंग डाउन द प्लेन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए सर। मतलब एक बॉडी है, उसको इंक्लाइन मोशन में हमें ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर, जस्ट ऊपर मूव करवाने के लिए, जस्ट बिल्कुल हल्का सा ऊपर मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए, और उसी बॉडी को जस्ट नीचे मूव कर, जस्ट नीचे गिरने से बचाने के लिए चाहिए, वो डबल है। वो उसके क्या है? डबल है। मतलब देखो ध्यान से, ये एक अगर इंक्लाइन प्लेन है, ये अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक बॉडी है, और यहां पर भी वही इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं। यहाँ पर ये ब्लॉक, यहाँ पर मान लो ये द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप, इसको जस्ट ऊपर की तरफ ले जाने के लिए जो फोर्स चाहिए जस्ट ऊपर के लिए, उसको बोल दिया एफ। क्या बोल दिया? एफ। F1 बोल दिया, ठीक है। और यहां पर इस बॉडी को नीचे, सुनो ध्यान से, सुनना, इस बॉडी को ऊपर जाने के लिए फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी? ऊपर की तरफ, हाँ या ना? बोलो। यस ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉडी को ऊपर चढ़ाना है तो फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी? ऊपर, वरना तो बॉडी कहाँ आने लग जाएगी इंक्लाइंड मोशन पे? नीचे। नीचे। अब सेकंड वाले केस में देखो, फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। ये क्या हो गया? ये पहला केस है, ये बॉडी है, इसको कहाँ लेके जाना है? जस्ट मूव करना है ऊपर, इसको क्या बोल दिया? F1 बोल दिया, ठीक है। अब दूसरी ये बॉडी है,
मतलब है तो वही बॉडी, मैं आपको दो फिगर में बता रहा हूँ। अब इसको क्या करना है सर? नीचे जाने से रोकना है। नीचे जाने से रोकना है, तो फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी इस केस में? ऊपर। ऊपर। ऊपर ही। तो इसको क्या बोल दो? F2। लेकिन इस केस में F1 इसको कहाँ लेके जा रहा है? जस्ट ऊपर। जस्ट टू मूव कर रहा है ऊपर को। ऊपर। और ये क्या कर रहा है सर? नीचे जाने से रोक रहा है। बचा रहा है। जस्ट नीचे जाने से, है ना, बचा रहा है। Yes, sir. अब बता रहा है तुमको कोफिशिएंट ऑफ, है ये दोनों सेम प्लेन सेम ब्लॉक, तुम्हें क्या बताना है? फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू बतानी है। अब बताओ कैसे थीटा करोगे? बताना है। म्यू की, थीटा, अच्छा म्यू की वैल्यू दे रखी है। इफ द कोफिशिएंट इज म्यू, तो थीटा की वैल्यू बतानी है। अगेन क्या बताना है? थीटा की वैल्यू बतानी है। म्यू की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, म्यू दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तुमसे पूछा क्या है? थीटा। अब बताओ कैसे बताओगे? सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ, कैसे बताओगे? सर पहले F1 की फोर्सेस ले लेंगे कौन हाँ, सी? पहले ब्लू वाले पे सारी फोर्सेस दिखाओ, बताओ कौन कौन सी कहाँ लग रही होगी, बताओ। mg सर। पहले mg केस कंसीडर करो। F1 के केस में, इस फर्स्ट केस में बॉडी कहाँ जाना चाह रही थी? नीचे या ऊपर? बॉडी को कहाँ लेके जा रहे हैं हम? ऊपर। 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 ठीक है, तो mg sin थीटा तो 100% है, कहाँ लगने वाला है? नीचे। नीचे। अब अगर बॉडी पे फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, बॉडी यानी कहाँ जा रही है? ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे। इसके ऑपोजिट। नीचे। नीचे। वेरी गुड। क्लियर है क्या? और ये वाली फोर्सेस तो सबको पता है, ये Yes, वाली sir. फोर्स कौन सी है? नॉर्मल। और ये कौन सी है? mg। cos थीटा। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है। अभी वैसे इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा दोबारा। अभी पहले इसमें आ जाओ। अगर क्वेश्चन का मतलब ऑप्शंस किसी और तरीके से आए होंगे तो हम वो भी करेंगे। अब इस केस में बॉडी कहाँ जाना चाह रही है वैसे? नीचे। 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 तो नीचे तो वही लगेगा, कौन है तुम्हें पता है? mg mg sin थीटा। sin थीटा। sin थीटा। अब बॉडी नीचे जाना चाह रही है तो सर, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। सर उसके ऊपर। अपोजिट। लगेगा फ्रिक्शन, राइट। यस सर। यहाँ क्या लगेगा? mg cos थीटा। cos थीटा और ऊपर n। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे तब जब होगा, जब भी होगा, इसका मतलब फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी? बैलेंस। याद रखना जब भी आ जाए Yes, ऐसा। sir. और ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ एक एक करके। पहले केस में वो जस्ट ऊपर जाना चाह रही है, तो जस्ट ऊपर जाने के लिए अगर जिसको नीचे ले जाने वाली फोर्स 16 है, तो उसको जस्ट ऊपर खींचने के लिए भी कितनी फोर्स चाहिए? कम से कम 16 ही चाहिए। 16 से थोड़ी सी Yes, ज्यादा sir. चाहिए, 16 से थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन मैं मान के चलूंगा लगभग लगभग कितनी चाहिए होगी? 16 ही। तो जो 16। फोर्स नीचे होगी वही फोर्स कहाँ खींच के जा रही होगी? ऊपर। ऊपर। तो पहले केस में भी ऊपर, दोनों होगा, दोनों केस, दोनों फोर्सेस इक्वल। दूसरे केस में भी क्या हो रहा है? अब जो फोर्स नीचे लेके जा रही है वो mg sin थीटा है। पहले केस, ये दूसरा केस हो गया। पहले केस में क्या हो रहा है कि बॉडी को ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो नीचे वाली फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? ओवरकम करना पड़ेगा। फिर से अगर नीचे खींच रही है 16, तो ऊपर भी कितनी लगानी पड़ेगी? कम से कम 16। 16। वैसे तो 16 से तुम्हें पता है थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ेगी, लगभग हमें मान के चलेंगे कि लगभग लगभग इक्वल। तो दोनों केसेस में तुमने क्या करना है? डाउन द इंक्लाइन और अप द इंक्लाइन, मतलब mg sin थीटा f वाली फोर्स है जो भी, इन दोनों को क्या कर देना है? इक्वेट। जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उनको ऊपर की तरफ वाली फोर्सेस के क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है। इक्वल। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट में ऐसा करो, सेकंड पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ किस में करो ऐसा? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में ऊपर वाली फोर्सेस को नीचे के इक्वेट करो, और एन को किसके इक्वेट करोगे वो तो तुम्हें पता ही है। यस सर। mg cos थीटा। mg cos थीटा। तो करके बताओ मेरे को थीटा कैसे आएगा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके। अभी सिर्फ पार्ट 1 पे कंसीडर कर रहे हैं, पार्ट 2 को नहीं देख रहे। करो फटाफट। पहले F1 की वैल्यू निकालो, तुम कुछ भी मत करो, F1 की वैल्यू निकालो। मेरे को क्या आ रही है? तुम्हारी एक्सप्रेशन की फॉर्म में आएगी। F1 की एक्सप्रेशन बताओ फटाफट। बताओगे सब? यस सर। यस करो, सर। ट्राई करो। 1 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि एक क्वेश्चन और भी है अभी।
ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट। किसी की F1 की वैल्यू आई है? बस F1 की वैल्यू Yes, sir. आ गई। चलो हैंड Yes, रेज sir. रखो, जिसका आगे हैंड रेज कर लो। वेरी गुड। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जाएगी F1 की वैल्यू तो। Yes, sir. वेरी गुड। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई तुम्हारा आंसर बताओ। जिसने हैंड रेज किया बताओ तुम्हारा आंसर क्या है। निशा, सेजल, निहारिका। Sir, F1 mg sin theta. F1 किसके इक्वल आया? mg sin theta. mg sin theta mg sin theta plus f प्लस f f plus f. ठीक है। अच्छा, सेकंड केस क्या आ सकता है अगर करना चाहो तो? Sir, f2 minus f is equals to mg sin F2 minus f Plus f. प्लस F, दोनों सेम f डायरेक्शन oh Plus अच्छा f. plus f yes sir इज इक्वल टू mg sin Sin theta. sin थीटा। क्लियर है क्या सबको? क्योंकि इसमें ये दोनों इक्वल चल रहे हैं और ये इसके अपोजिट है। इसमें ये दोनों इक्वल चल रहे हैं और ये इसके अपोजिट है। इक्वल मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट? Yes, sir. yes, sir. बट इससे भी क्या Yes, बात sir. बनेगी? नहीं तो F2 की वैल्यू बताओ क्या है। F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? mg sin theta minus f mg sin theta minus f. ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब ध्यान से सुनो, माइक ऑफ करो। F1 जो है वो डबल है किसके? Sir, F2 के तो अगर मैं यहाँ लिख दूं F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f2. F1 की वैल्यू पुट करो। mg sin Sir. theta plus mg sin theta plus f is equals to ध्यान से देखना, एक बात पता लगेगी लास्ट में, mg sin थीटा प्लस f। फिर पूछूंगा मैं equals to 2 equals to 2 2 mg sin mg theta sin theta ध्यान रखना ये ब्रैकेट minus f. minus f. Yes, sir. Minus f. क्लियर है सबको? Yes, sir. yes, Yes, अभी पूछेंगे फिर देखते हैं। प्लस f इज इक्वल टू 2 mg 2 mg sin theta minus 2f. माइनस 2f। तो 2 mg से उधर ये mg sin थीटा उधर चला जाए और ये f उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा? ये 2f उधर चला जाएगा तो 3f. f प्लस 2f कितना हो जाएगा? 3f 3f। ये mg sin थीटा उधर चला जाएगा तो 2 mg sin theta
mg साइन थीटा साइन थीटा 2 mg sin थीटा में से 1 mg sin थीटा बचेगा, तो एक ही बचेगा ना, सिंपल। Yes, अच्छा, sir. लेकिन यहाँ से मेरे पास कुछ ही किस चीज की वैल्यू है, थीटा की। थीटा निकालूंगा तो थीटा साइन की- की फॉर्म में जाएगा, साइन की फॉर्म में। क्या साइन की फॉर्म में दे रखा है क्या? नो सर नो सर इसका मतलब मेरे को no, किसकी sir. वैल्यू पुट करनी पड़ेगी साथ साथ? F की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी F हमें। की और एफ में पता है म्यू इंटू क्या होता है, एन। एन N और mg n cos इस केस थीटा। में वेरी गुड, एन किसके इक्वल है? सब देखो दोनों केसेस में। Cos- mg cos mg cos थीटा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन तो किसके इक्वल है सर? mg mg cos थीटा cos थीटा mg cos थीटा इज cos इक्वल थीटा mg sin। mg sin थीटा mg से mg mg कैंसिल तो sin थीटा बाय cos थीटा cos थीटा किसके tan इक्वल हो थीटा जाएगा यहाँ पर? tan tan थीटा थीटा 3 म्यू। 3 म्यू tan थीटा इज इक्वल टू 3 म्यू। 3 म्यू थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? न्यू tan इनवर्स t nu tan इनवर्स 3 न्यू। चेक करना आंसर है क्या? yes sir ऑप्शन नंबर d D fourth ऑप्शन नंबर डी चेक करना, क्या ये सही आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. sir देख लो, किसी को कुछ भी पूछना है बेधड़क पूछ लो, बेझिझक पूछ लो, आराम से देखो इसको 1 मिनट और फिर चलना, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले ये देखो यहाँ तक आराम से। तो ये बेसिक सवाल हैं जेई लेवल के ही, लेकिन इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और वो भी करने जरूरी है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले यहाँ तक बताओ, Sir, किसी को कोई डाउट है? चले आगे। No, sir. Yes, यस sir. सर Yes, sir. चलो फिर अब लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाफट। क्वेश्चन अच्छा है, ये और भी अच्छा है। हिंट देके छोड़ूंगा इसको अगर तुम नहीं कर पाए तो, लेकिन कोशिश करेंगे कि अभी कर दें। एक बॉडी है बच्चे, मास m की, वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कहाँ जा रही है सर? नीचे की तरफ। और थीटा कितना दे रखा है? 45 डिग्री 5 अच्छा, मैं दोनों का डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। तो पहले केस में तो वो ऐसे बोल रहा है, थीटा दे रखा है 45, बॉडी जा रही है नीचे की तरफ, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। कैसा है? स्मूथ, यानी इस पे फ्रिक्शन है क्या? No, sir. फ्रिक्शनलेस। अच्छा, सेकंड केस में क्या हो रहा है बताओ? सेकंड केस में क्या हो रहा है भाई, कौन बताएगा? सिमिलर प्लेन सिमिलर प्लेन। पहले केस में पूरी बात खत्म करते हैं। पहली केस में ये बॉडी नीचे तो आ रही है, लेकिन कितने उस पे जा रही है सर? कितने एंगल पर, मतलब कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड 2 सेकंड। 2 सेकंड seconds 2 सेकंड्स में ये कहाँ आ रही है सर? नीचे, बॉटम पर आ रही है, नीचे नीचे आ रही है। तो सेम प्लेन है दूसरा भी, उसमें हमारे पास क्या दे रखा है सर? mu हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी अब ये फ्रिक्शनलेस है क्या? नहीं, इस पे फ्रिक्शन है। है। ठीक है, तो बॉडी तो अभी भी जा रही है नीचे की तरफ। अब म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5। अब तुम मेरे को बताना है कि बताओ कितना टाइम इसको लगेगा नीचे आने में। दिख रहा है क्या क्वेश्चन सबको? yes sir यस सर एक Sure. केस में बता रखे कि टाइम 2 सेकंड्स लग रहा है, दूसरे केस में बता रखे टाइम कितना लग रहा है, पूछना है तुमसे। ठीक है, पहले केस में फ्रिक्शनलेस है, टाइम दे रखा है। दूसरे केस में भी फ्रिक्शन है लेकिन, और टाइम निकालना है। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले तो दोनों फोर्सेस बता देते हैं। दोनों में फोर्सेस नीचे की तरफ लेके जाने वाली है, वो कौन सी होगी? mg। sin theta Sin theta. यहाँ पर भी कौन सी होगी? mg sin theta. mg sin थीटा यहाँ पर ये कौन सी होगी? n। n यहाँ पर ये कौन सी होगी? n। And यहाँ पर ये कौन सी होगी? mg mg cos थीटा और यहाँ पर ये कौन सी होगी? mg cos थीटा mg cos theta. इसके अलावा दोनों में क्या फर्क है बताओ? सर उसमें फ्रिक्शन लग रही है, इसमें फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी सेकंड में? सर mg sin थीटा के opposite ऑपोजिट, यानी यहाँ। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखो सेम चीज फॉलो होगी, लेकिन एक चीज का फर्क आएगा, एक्सेलरेशन। अब मेरे को बताओ, नीचे वाले क्वेश्चन में टाइम दे रखा है मेरे को
और मेरे को बता रखा है कि ये नीचे आने का डिस्टेंस चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, दोनों का सेम होएगा। इसको मैं बोल दूं, कुछ भी बोल दो, एल बोलोगे ज्यादातर, तो ये भी कितना हो जाएगा, एल। अगर आपको एल नहीं बोलना, आप क्या बोल दो, एस बोल दो, क्योंकि आप बुक्स में अपनी एस लिखते हो ना हर जगह, तो आप Yes, एस sir. बोल दो। क्या लिख दो, एस। कितना डिस्टेंस S. कवर किया है इसने, भी डिस्टेंस कितना कवर किया है, एस। S. इसने भी कितना कवर किया है, S. चलो अब बताओ मेरे को पहले इक्वेशन में क्या लगेगा और दूसरी में क्या लगेगा। फर्स्ट के लिए बात करते हैं पहले, आ जाओ। पहले में डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, इस वाली से एक्सेलरेशन भी आ सकता है। तो Sir, S equal to UT plus half AT square. वेरी गुड, S इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, UT प्लस हाफ AT square. देखो S कितना है, S की तो ऐसी वैल्यू दे रखी है। Yes, U sir. शुरू में ब्लॉक रेस्ट पर होगा, तो कैसे ले सकते हैं U की वैल्यू, 0। 0. हाफ टी स्क्वायर कितना दे रखा है पहले केस में, 2 2, तो टी स्क्वायर की जगह तो लिखो 4. लेकिन ए की जगह क्या लिखूंगा फर्स्ट केस में, Sir, बताओ एक्सेलरेशन होता क्या है, जी ना 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 ना, यही तो दिक्कत है इस क्वेश्चन में। देखो एक्सेलरेशन न्यूटन ने क्या कहा था, फोर्स पर यूनिट क्या होगा, मास। mass. Yes, sir. F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू M acceleration. क्या हो जाएगा, F बाय एम। लेकिन F कैसी फोर्स है, नेट फोर्स है ना। तो M तो ले लिया, M को तो M ही लिख रखा है क्योंकि क्वेश्चन में M ही दे रखा है। नेट फोर्स पहले केस में कौन सी है जो नीचे की तरफ लेके जा रही है, mg sin theta. mg mg sin थीटा ठीक है। तो M से M कट गया, तो एक्सेलरेशन पहले केस में A1 बोल देता हूँ, कितनी आई है, G sin theta upon m. M से तो M कट गया ना, तो क्या रह गया सिर्फ G sin sin theta. थीटा। theta. नेट फोर्स वही जो उसको लेके जा रही है नीचे, तो नीचे कौन सी फोर्स लेके जा रही है, सिर्फ mg sin थीटा, और तो कोई है नहीं। theta. तो F की जगह तो लिख दिया mg sin थीटा, डिवाइड बाय मास था, तो इस मास से ये मास गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, सिर्फ g sin। g sin theta. तो यहाँ पर लिख दूं क्या, g sin थीटा, yes sir. देख लो ये चीज तो 0 ही थी, है ना। और 0 नहीं भी मान ली तो दोनों का सेम मानोगे तो वो फिर भी कट जाएगा, बट यहाँ पर हम 0 ही मान के चल रहे हैं। शुरू में तो बॉडी रेस्ट पर होती है। हाफ ए टी का स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखा, g sin theta. टाइम की जगह लिखा 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई बताना, 2g sin थीटा। ऐसा हमें लग रहा है, और ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। yes sir. सेकंड इक्वेशन तुम अपने आप लिखो। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखोगे भाई, इक्वेशन तो यही रहेगी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल किया है तो s, u शुरू में रेस्ट पे था तो लेंगे नहीं, हाफ की जगह हाफ, t की जगह क्या है निकालना है सर, व्हाट इज द टाइम टेकन। सेकंड वाले में जिसके ऊपर क्या काउंट किया है, जिसमें हमने हाफ जी क्या काउंट किया है, सेकंड प्लेन में क्या फर्क है कि उसके अंदर क्या क्या है, एक्स्ट्रा friction. है। coefficient of friction. टाइम स्क्वायर लिख देंगे। अब फ्रिक्शन एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखूं सेकंड केस में, वो तुम बताओ। बताओ एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन तो वैसे ही निकालते हैं, क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बाय m. एम। एफ नेट क्या आएगा बताना इस केस में, सेकंड केस में, mg sin theta minus क्योंकि नीचे जाने वाली फोर्स क्या है, mg sin थीटा। लेकिन इस केस में एक फोर्स ऊपर भी लग रही है, तो क्या कर दूंगा उसको minus और डिवाइड कर दूंगा m। तो सेकंड केस में एक्सेलरेशन आ रही है mg sin थीटा माइनस f डिवाइडेड बाय m। तो mg sin थीटा तो ठीक है, f की जगह क्या लिखूं, mu into n. n की जगह भी आपको पता है क्या लिखना है, n की जगह n किसके इक्वल है, देखो दोनों केसेस में mg cos theta. mg cos थीटा। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, ये कॉमन ले लो, यहाँ से सारे से m तो कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई, g sin थीटा
माइनस sin theta म्यू जी minus u minus cos u theta. cos theta. म्यू जी Cos theta. क्लियर है। यहाँ से भी क्या कॉमन ले सकता हूँ, जी। जी तो सर इधर आएगा जी क्या, अच्छा यही क्या sin theta minus mu cos theta. इसको लिख थीटा की दो वैल्यू दे ए रखी है। 2, 2. ठीक है। तो अब एक्सिस में पुट कर दो, पीछे वाले में हमारी इक्वेशन आई थी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 8 square. यूटी को तो हमने जीरो लिया था क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। Yes तो sir. हाफ की जगह तो Zero. हाफ, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखूं, जी G into sin theta minus mu cos theta इंटू में टी का into t square. T square. टी स्क्वायर, टी 2 का स्क्वायर, चलो टी स्क्वायर लिख दो क्योंकि टी ही है। यहाँ तक क्लियर है सबको, Yes sir. देख लो Yes देख sir. किसी को कोई डाउट बोलो, यही लिखा है हमने, हाँ या ना। Yes sir. Yes sir. एस की वैल्यू उसमें भी निकाली थी, एस की वैल्यू इसमें भी निकालनी थी। अब एस तो दोनों में सेम ही होगा, हाँ या ना भाई। चाहे इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही इसमें बोला था ना, टोटल इंक्लाइंड प्लेन का डिस्टेंस तो दोनों में क्या है, सेम है। Same. और नहीं समझ में आ रहा तो एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 2g Sin theta. पुट कर दो, Sin theta. एस की जगह क्या पुट कर दोगे, 2g sin theta. Sin theta. इज इक्वल टू 1/2g साइन थीटा माइनस म्यू Minus mu cos theta into t square. स्क्वायर। अब जी से तो जी गया, कैंसिल ये 2 से क्या हो जाएगा, 4 4 to the 4. इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू Mu cos cos theta theta. इंटू टी का। Cos Square. theta into t square. Square. अब हमें कुछ दे भी थीटा रहा है सर, थीटा की वैल्यू 45. 45, तो 4 इंटू साइन 45. 45 1/√2 1/√2 1/2. रूट 2 1/2 2 बचेगा. होता है ना साइन 45, Yes sir. और Yes sir. साइन थीटा क्या हो जाता है 1/√2, फिर से √2 माइनस माइनस म्यू, कोस थीटा भी कितना होता है, 1/√2 1/√2. और म्यू दे रखा है क्या, यस हाँ। सर 0. Yes sir. 0.5. 0.5. यानी इसको क्या लिख दूं 1/2, 2 1/2√2 तो ये हो जाएगा 1/2। टी का स्क्वायर निकालना है, हाँ या ना। अब 1/√2 यहाँ पर भी है कॉमन, आके क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल अब 4 किसके इक्वल आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये हमें लग रहा है 4 किसके इक्वल आ जाएगा, Minus 1/2 1 माइनस 1/2, 1/2 का t का स्क्वायर to 2 square. तो यहाँ पर लिख दो 4 इज इक्वल टू, 1/2. अगर ऐसा हम मान के चल रहे थे तो हमारा आंसर बताना क्या आना चाहिए था, 1 को उधर ले या 1/2 टी स्क्वायर उधर ले जाओ, 4 इधर ले जाओ, जैसा मर्जी। ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस हाफ टी स्क्वायर, हाँ या ना। टी Yes, स्क्वायर तो sir. मतलब दोनों में आएगा ना, ब्रैकेट टी में जो स्क्वायर है किसमें आएगा, सब कहाँ ब्रैकेट में है टी स्क्वायर, दोनों Very से good. मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिख दूं क्या, ऐसे कर दूं क्या, यस Yes देख sir. लो अच्छे से, देख लो, किसी को कोई डाउट हो रहा है इसमें भाई, हाँ सर टी स्क्वायर कॉमन No, था sir. ना। चलो अब ध्यान से देखना, लास्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, 3 इज इक्वल टू, इसको क्या 3 ना लिखो अब इसको क्योंकि कॉमन ले लिया, 4 इज इक्वल्स टू 1/2 टी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, एक में से आधा माइनस 1/2 1/2 1/2 टी स्क्वायर t square. टी तो स्क्वायर टी इक्वल्स स्क्वायर टू किसके 8 इक्वल आ जाएगा, 8 8 8 का sir. तो 8. टी इज इक्वल्स टू √8 2/√3. √8 अभी के लिए √8, इसको लिखते हो 2√2, क्या लिखते हो इसको 2√2, चेक करना आंसर क्या यही है, Yes sir. Yes sir. आ रहा है। Yes. हमारा आया है √8, और √8 को क्या लिख सकते हो 2√2, कैसे 8 को क्या लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 का अंडर रूट क्या हो जाता है 2, 2. और अंदर 2/√2. ये देख लो अच्छे से, हमने क्या क्या किया है। एक भी चीज किसी को डाउट है तो मेरे से अभी के अभी पूछो, कल के लिए मत टाल देना, क्योंकि जिसने कल पे टाल दिया उसका सिस्टम खत्म हो जाएगा सारा। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, लेकिन हम अभी भी इसको बेसिक में मान के चल रहे हैं। देख लो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों केस लिए। पहले केस में बोल रखा था कि नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा था
2 सेकंड। दूसरे केस में पूछ रहे हैं कितना लगेगा। मैंने कहा Yes, sir. दोनों केस में डी तो सेम है, तो मैंने इक्वेशन लिख दी डी वाली, वो क्या थी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, UT plus half AT square. लेकिन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, यूटी तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल Zero. वेलोसिटी कितनी है 0। 0. ठीक है, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एस की वैल्यू क्या है मैं वो निकाल दूंगा आराम से। बस पहले Yes, केस sir. में थीटा भी मेरे को गिवन है, बस फर्क इतना था कि मैं ए की वैल्यू क्या लिखूं। ए की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है, एफ को एफ F नेट net upon M. मास, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू Mass into Acceleration. acceleration. तो एफ नेट मैंने निकाल लिया दोनों केसेस में। दोनों केसेस में कैसे निकाल दिया, क्या फर्क था दोनों केसेस में, पहले वाले में फ्रिक्शन नहीं था, दूसरे वाले में फ्रिक्शन फ्रिक्शन हाँ। थी। तो बस दोनों केस में वो निकाल दिया और दोनों को इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। एक से एस की वैल्यू निकाली Yes, 2g sir. sin थीटा, वो दूसरे के अंदर क्या कर दी, पुट कर दी। सब Put कर कुछ मेरे को गिवन था, मैंने पुट करा और आंसर आ गया 2√2। 2. क्लियर है सबको? Yes, sir. हम करेंगे कल, लेकिन मेरे को पता है बच्चे भाग भी गए हैं क्योंकि दूसरी क्लास से टाइम होने वाला है, पर थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको फटाफट। Yes, sir. अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। अगर ये एक फोर्स मैंने एफ ऊपर की तरफ लगाई है तो Sir, friction sir नीचे. नीचे। और mg sin थीटा कहाँ लगेगा, नीचे. और यहाँ क्या लग रहा होगा, Normal. नॉर्मल ये क्या रिएक्शन। बोलेंगे, mg cos theta. mg cos थीटा। और अगर बॉडी सिंपल ऐसी ही पड़ी है सर, अब बताओ क्या क्या लग रहा होगा इसे, Sir, normal. नॉर्मल रिएक्शन कहाँ ऊपर, ऊपर, और यहाँ क्या लगेगा, नीचे mg mg cos थीटा। cos cos थीटा। theta. यहाँ क्या लग रहा होगा, mg sin theta. फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट ऊपर की तरफ। क्लियर है ना सबको? यस सर। Yes, अगर मैं sir. एफ अप्लाइड ऊपर लगा रहा हूँ और बॉडी ऊपर जाना चाह रही है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, लेकिन जब कोई Yes, फोर्स sir. नहीं लगा रहा तो उसको तो नीचे mg sin थीटा लेके आएगा, और नीचे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ऊपर. ऊपर। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, दिख रहे हैं 1 2। Yes, sir. आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हो जाने चाहिए। ये नीट लेवल के हैं पहले दो तो, और दूसरे वाले आसान है, आप ट्राई करके देखना। Yes, ठीक है? sir. यस सर। आज के लिए इतना ही, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना बच्चे। थैंक यू। Bye, sir. बाय सर। बाय बच्चों, बाय।